जय श्री कृष्ण। सावन का महीना मात्र भगवान शिव जी की ही नहीं अपितु माँ पार्वती की पूजा के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन माह के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्रत का पूरे विधि विधान से उत्थापन करने से मंगला गौरी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार मंगला गौरी व्रत कब से आरंभ किया जाएगा और इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए तथा इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत का पालन करने हेतु कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत का आरंभ कब से हो रहा है। अब देखिए, मंगला गौरी व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है और इस बार वर्ष 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक चलेगा। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में सावन की शुरुआत 25 जुलाई शुक्रवार से हो रही है और इसका समापन 23 अगस्त शनिवार को होगा। और जिस प्रकार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और श्रावण के प्रत्येक सोमवार को महादेव जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सावन का प्रत्येक मंगलवार माँ गौरी की पूजा के लिए अत्यंत खास होता है। इस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है और माँ का विशेष पूजन होता है। अतः सर्वप्रथम जानते हैं कि जो 11 जुलाई से श्रावण मास का पालन करने वाले हैं वे मंगला गौरी व्रत कब से शुरू करें तथा श्रावण मास में कौन सी तारीख को मंगलवार आ रहे हैं। तो 11 तारीख से आरंभ होने वाले सावन मास में पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 12 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को और चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को किया जाएगा। अब चलिए 25 जुलाई से जो लोग श्रावण मास का पालन करेंगे उनके लिए मंगला गौरी व्रत का कब से आरंभ होगा और श्रावण मास के दरमियान मंगलवार कौन सी तारीख को आ रहे हैं यह भी जान लेते हैं। तो 25 जुलाई से आरंभ होने वाले श्रावण मास में प्रथम मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को, तीसरा 12 अगस्त को और चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 19 अगस्त को किया जाएगा। मंगला गौरी का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव का प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए व्रत और कठिन तपस्या की थी। अतः मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि आती है, पति बच्चे समेत पूरे परिवार की रक्षा होती है। इस व्रत करने हेतु महिलाएं उपवास करती है और श्रद्धा पूर्वक माँ गौरी की पूजा आराधना करती है। इस दिन उपवास के दरमियान फल, दूध आदि का सेवन किया जा सकता है और माँ गौरी के पूजन के पश्चात एक समय सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए रखती है। यह व्रत करने से मंगल दोष की मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जैसे सावन सोमवार का व्रत मन चाहे जीवन साथी और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वैसे ही मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य, समयसर विवाह, सुखी दाम्पत्य जीवन, योग्य पति की कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है और तला भुना लहसुन, प्याज और मांसाहार का भी सेवन नहीं किया जाता, किंतु हाँ मीठा और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि खीर, पूरी, सीरा, मिष्ठान तथा फल आदि, और मात्र एक समय अन्न का सेवन किया जाता है। इस दिन दिवस में सोना नहीं चाहिए तथा माता गौरी की पूजा आराधना में ही संपूर्ण दिवस व्यतीत करना चाहिए। मिथ्या वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा परनिंदा नहीं करनी चाहिए और द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध जैसे मन के विकारों को त्याग कर माता गौरी की पूजा आराधना में ही संपूर्ण दिवस व्यतीत करना चाहिए। तो यह है मंगला गौरी व्रत पालन के कुछ नियम। इस नियमों का पालन कर मंगला गौरी व्रत का पालन करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत की विधि क्या है, इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो व्रत पालन हेतु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर माता गौरी का ध्यान कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए और फिर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके वहां चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता गौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनके समक्ष बैठकर अपने मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी,
महावर, लाल चुंदरी इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और फिर 16 बिल्व पत्र, 16 पुष्प, 16 जीरे के दाने, 16 दूर्वा तथा 16 धतूरे के पान तथा 16 अंधेड़े के पत्तों से माता का पूजन करें। तत्पश्चात माता के समक्ष आटे का दीपक बनाकर उसमें सूतर के धागे की बाती रखकर घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार धूप दीप प्रज्वलित कर माता को भोग अर्पित करना चाहिए तथा अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान करें। उसके पश्चात कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरी वंदेहम मंगलाहयम, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और मंगला गौरी व्रत की कथा सुने अथवा पढ़े। फिर अंत में माँ गौरी की आरती और स्तुति कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हो सके तो पूजा के पश्चात 16 लड्डू, फल, पान, लौंग और इलायची आदि का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक नियमों का पालन कर सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी की पूजा आराधना कर मंगला गौरी व्रत का पालन किया जाता है। और मंगला गौरी व्रत का पालन 5 वर्षों तक करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत का उत्थापन किया जाता है और उत्थापन के लिए मंगला गौरी व्रत में पूजन के लिए विशेष सामग्री तैयार की जाती है। इसमें माँ गौरी की पूजा षडोपचार से की जाती है। प्रत्येक सामग्री भी 16 की मात्रा में अर्पित की जाती है, जैसे कि माला, 16 मिठाई, 16 चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार सामग्री, लौंग, इलायची, सुपारी, पान सभी 16 की मात्रा में होनी चाहिए। और 5 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के अनाज, माँ के लिए नए वस्त्र और आटे का दीपक जिसमें 16 बातियाँ आ सके। तो आइए यह भी जान लेते हैं कि इस व्रत का उत्थापन कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि क्या है। तो मंगला गौरी व्रत का उत्थापन करने हेतु इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर उपवास रखकर स्वच्छ स्थान पर एक चौकी पर केले के पत्ते रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ गौरी का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें और समस्त पूजन सामग्री से माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। और फिर स्वादिष्ट तथा सात्विक भोजन का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अपने घर पर क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करके मंगला गौरी की कथा सुने और आरती करें। उसके पश्चात पूजा करने वाले ब्राह्मण को तथा 16 विवाहित महिलाओं को भोजन करवाए और अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे और फिर स्वयं भी भोजन करे। तो इस प्रकार अपने मंगला गौरी व्रत का उत्थापन किया जाता है। मंगला गौरी व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी व्रत है जो विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायी होता है। श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को इस व्रत का पालन करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकती है और मंगल दोष से भी मुक्ति पा सकती है। साथ ही उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो यह है मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण विधि और कुछ नियम। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो मंगला गौरी व्रत करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।